तो स्टूडेंट्स अपना सेकंड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर एक्स वाई एंड एम एन एक्स वाई और एम एन ये आपकी इंटरसेक्ट करती है कहां पर? ओ पॉइंट पे। इफ पी ओ वाई, ये तो अपन को साफ ही दिख रहा है, पी ओ वाई 90 है, इसने भी दे रखा है। एंड ए रेशियो बी, ए कौन सा है ये और बी कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। ए रेशियो बी का दे रखा है अपन को 2:3। तो फाइंड सी, यानी फाइंड सी अपने को क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा आप जो है, देखिए तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या गिवन है? देखो सबसे पहले तो अपन को दे रखा है पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है अपने को पी ओ वाई। उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है? ए रेशियो बी इज इक्वल टू अपने को दे रखा है, ठीक है ना। क्लियर है क्या? अच्छा ए कौन है यहाँ पर? एम ओ पी। तो आप इसको एक को एम ओ पी भी लिख सकते हैं कि एम ओ पी का कितना रेशियो दे रखा है? एम ओ पी का रेशियो दे रखा है आपको, ए का रेशियो कितना है? 2। उसके बाद में क्या है? एम ओ एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको? 3। चलिए ये अपने को रेशियो दे रखा है, मतलब अपन को अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, एंगल नहीं दे रखे। तो अपन क्या करते हैं, एंगल को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो लेट एंगल इज एक्स, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? एंगल हो गया एक्स। देन फिर क्या होगा आपका? देन तो आपका एम ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और आपका ये वाला जो है एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3x। मैंने इस रेशियो को इस एंगल को इन रेशियो से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब अपन जानते हैं, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये वाला एंगल ए बी और ये वाला एंगल, क्योंकि पी भी किस लाइन पर है? स्ट्रेट लाइन पे है ना, ठीक है ना। तो अपन इन सबको ऐड करके 180 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स ओ एम, तो अपन लिख सकते हैं एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना है? 180। अच्छा ये 180 क्यों है? क्योंकि ये जो है आपका, ठीक है ना, एक्स ओ वाई इज ए क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। आपकी ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अपन इसको 180 लिख सकते हैं क्या? अच्छा अब अपन को पता है एक्स, ये वाला जो एंगल है कौन सा वाला? एक्स ओ एम, ठीक है ना। ये देखो एक्स ओ एम, मैंने कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल बी वाला, तो इसको अपन देखो ये कितना है? देखो यहाँ पर 3x है ना अपना, तो अपन इसकी जगह 3x लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला एंगल जो है एक्स ओ एम बी बराबर कितना दे रखा है अपने को? 3 रेशियो दे रखा है, तो अपन इसकी जगह अपन क्या रख दें? 3x। वैसे ही ये वाला जो एंगल है आपका एम ओ पी ये बराबर a है, तो a बराबर कितना था अपने पास में? ऊपर देखो 2x, और ये वाला पी ओ वाई तो अपन को ऑलरेडी दे रखा है, देखो दे रखा है ना। कितना दे रखा है अपने को? दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, बराबर 180 लिख सकता हूँ क्या मैं? वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? ये वाला और ये वाला, ये देखो ये रेशियो दे रखे थे इनके, तो मैंने रेशियो रख दिए इनके, है ना, एंगल से मल्टीप्लाई करके। अब देखो ये हो जाएगा आपका 5x। देखो ये 90 उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा 90। तो अपना x की वैल्यू निकालने के लिए 90 अपॉन, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में जाएगा? डिवाइड में। और जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? ठीक है ना। तो अब आप देखो x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में। अब अपन इन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अपन इन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो एम ओ पी इज इक्वल टू अपना क्या था? 2x, ठीक है ना। तो 2x बराबर x की जगह आप जैसे ही 18 रखोगे तो ये इस एंगल की वैल्यू आ गई है 36। किस वाले एंगल की आ गई है वैल्यू? 36। ये आ गई अपने 2x वाले की। 2x वाला कौन है? आपका a बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 36।
अगला कौन है 3x, ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हो MOX बराबर हो जाएगा आपका 3x बराबर x की जगह जैसे आपने 18 पुट किया तो ये आपका आ गया 54, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया आपका 54 और ये वाला तो ऑलरेडी अपने को पता है 90 है सी। अच्छा अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना था C। अच्छा ये वाला C वैल्यू अब इसमें किसके पास कैसे पहुंचेंगे, तो अब एक चीज आप यहां देखो, क्या ये वाला एंगल XON और MOY वर्टिकल अपोजिट एंगल नजर आ रहा है क्या, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल नजर आ रहा है क्या, ठीक है, तो अपन काम करते हैं इसको इक्वल में लिख सकते हैं क्या XON, तो अपन यहां लिख देंगे, यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एंगल XON बराबर है एंगल एंगल MOY के, एंगल MOY के बराबर है, क्लियर, क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, ये देखो मैंने बताया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो बस अपन इनको इक्वल लिख दिया, क्योंकि XON आप एक चीज देखना, आपका जो ये वाला एंगल है क्या इसको मैं C लिख सकता हूं क्या, XON ये देखो C, तो इसको मैंने C लिख दिया, क्लियर है ना, XON को क्या बात दे रखा है इसमें क्वेश्चन में C दे रखा है, तो मैंने इसकी जगह C लिख दिया। अच्छा MOY यानी इस एंगल की बात करूं तो मैं इस एंगल में कह सकता हूं क्या, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने के बाद में ये एंगल मिलेगा, देखो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने के बाद में ये एंगल मिलेगा ना, जो कि अपने को ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन इसकी जगह लिख सकते हैं MOY की, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं MOP प्लस POY लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो इस एंगल को और इस एंगल को आप जब जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए इन दोनों को इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, बराबर क्या है आपका जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, POY, क्लियर है। अब कुछ भी नहीं करना, अपन जानते हैं MOP बराबर कितना है, MOP बराबर आपको दे रखा है कितना 36 प्लस और POY ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है अपने को, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था ये, तो ये देखो POY बराबर 90 डिग्री, देन C की वैल्यू कितनी आ गई 126 द वैल्यू ऑफ C, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया पूरा का पूरा मैंने कैसे क्वेश्चन किया, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, ये अपन को जो गिवन दे रखा था मैंने उसको रखा, उसके बाद में मैंने एंगल को क्या मान लिया x, उसके बाद में इनके रेशो से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बाद में मैंने क्या किया, क्योंकि इस लाइन पे ये 1 2 3 फिर 1 2 3 एंगल्स थे, इन तीनों एंगल्स को मैंने क्या किया ऐड किया और 180 के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद में इसकी जगह 3x रखूंगा, है ना, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा 3x रखूंगा b, और इसकी जगह मैं रख दिया 2x, ये कैलकुलेशन की x की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ से मैंने इन एंगल्स की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद में मैंने क्या किया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया और वर्टिकल अपोजिट एंगल लेने के बाद में ये तो मेरे पास C था और इसका मैंने क्या रख दिया, इन दोनों को बराबर रख दिया, और क्यों रखा मैंने बताया, लास्ट में मेरे पास C की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है आई थिंक। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो वॉइस को लेकर या फिर समझाने को लेकर कि मेरे बोलने की स्पीड में कोई दिक्कत हो, क्वालिटी को लेकर कोई भी दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल आप मुझे जो है बताएं, ताकि मैं वहां पर थोड़ा सा चेंज कर सकूं। आपका कमेंट जरूर बताएं, कोई भी कमी हो उसको जरूर बता के जाए, लाइक आपकी इच्छा करो या ना करो, लेकिन कमेंट तो जरूर करके जाना कि सर थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम है तो हम उस पर चेंज कर सके।